आज की जो हमारी स्टोरी थी उसमें हमारे जो पेशेंट थे वो एक एल्डरली कपल थे। वो बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट करवा चुके थे। हमारी एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी ऑनलाइन, तो उन्होंने हमारी वो एडवर्टाइजमेंट देखी थी अबाउट आईवीएफ फेलियर पेशेंट्स। सो जिसके चलते वो बस कैजुअली आ गए थे हमारे पास कि हम समझना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए भी कुछ हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका लेखी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। तो आज हम आपके पास लेके आए हैं अपनी अगली स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी थी उसमें हमारे जो पेशेंट थे वो एक एल्डरली कपल थे। एल्डरली कपल यानी कि उनकी एज जो थी कपल की अराउंड 45 इयर्स थी। उनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका था। वो बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट करवा चुके थे, मल्टीपल आईयूआईज, मल्टीपल आईवीएफ, उनके अच्छे अच्छे सेंटर्स से, मैं सेंटर्स के नाम मेंशन नहीं करूंगी, पर वो बहुत अच्छे सेंटर्स से अपने 3 आईवीएफ करा चुके थे और उन्होंने लास्ट 4 साल से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया था। हमारी एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी ऑनलाइन, तो उन्होंने हमारी वो एडवर्टाइजमेंट देखी थी अबाउट फेलियर पेशेंट्स, मतलब आईवीएफ फेलियर पेशेंट्स। सो जिसके चलते वो बस कैजुअली आ गए थे हमारे पास कि हम समझना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए भी कुछ हो सकता है। हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग थे, आपस में भी वो लोग बहुत अच्छे थे, फैमिली सपोर्ट भी था। बट हाँ, इतने 20-25 साल की शादी के बाद, इतना प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल करने के बाद भी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। तो हाँ, उनके अंदर भी वो एक बच्चे के लिए वो एक कसक थी, वो एक कमी थी उनकी जिंदगी में। और अब विद टाइम, विद एज, उनको बाकी भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उनकी वाइफ को थायराइड का इशू था, उनकी वाइफ को डायबिटीज थी, वो भी अनकंट्रोल्ड थी, उनकी वाइफ को हाइपरटेंशन थी। उसके बाद उनको फिर भी वो एक कैजुअल उसके साथ आए थे कि क्या हमारे लिए भी कुछ हो सकता है। जब वो हमारे पास फर्स्ट विजिट के लिए आए, हमने उनसे बात करी, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी, उन्हें हमने कुछ चीजें समझाई। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा उस टाइम पर उन बातों पे ट्रस्ट नहीं हुआ था कि नहीं, मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं फिर भी ये चीज थी कि शायद पता नहीं, ये बोल तो रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करने से आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट फिर भी उनके में कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या हम उनको वास्तव में बच्चा दे पाएंगे। तब भी उनके लिए क्वेश्चन मार्क सा था। मतलब हमारे इतना समझाने के बाद भी वो स्टिल एक क्वेश्चन मार्क के साथ थे। फिर उन्होंने आपस में डिस्कशंस किए। वो हमारे पास 1 महीने के बाद रिपीट आए एंड हमने उनको जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किए थे, उन्होंने वो टेस्ट कराए। हमने उनका एग रिजर्व चेक किया था, उनका एग रिजर्व भी अच्छा था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ग्रेट था कि उनके कोई 20 अंडे थे, लो एएमएच था, बट हाँ फिर भी उनके सेल्फ एग्स थे। हमने कहीं ना कहीं उनसे वो बात करी, वो डिस्कशन किया कि क्या आप अपने सेल्फ एग्स के लिए रेडी हैं, क्या आप अपना सेल्फ एग से आईवीएफ करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में सेल्फ एग्स के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट का मोटिवेशन, पेशेंट की परसिस्टेंस, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने भी हमें ये चीज पे अग्री किया कि नहीं मैम, अगर हम ट्राई करना चाहते हैं तो हम सेल्फ एग से ही ट्राई करना चाहते हैं, हम डोनर से नहीं ट्राई करना चाहते, क्योंकि यदि हम डोनर करना चाहते तो हम सालों पहले कर चुके होते। हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात थी क्योंकि उनके एग्स थे तो हम उनको वो चांस दे सकते थे। लो एमएच जरूर था, बट हाँ, हम स्टिल उनके साथ ट्रीटमेंट के लिए रेडी थे। अब हमने उनको टारगेट दिया कि ठीक है, आपको 2 महीने का आपका टारगेट है, आपको अपनी शुगर्स कंट्रोल करनी है। जो मेडिकेशंस हम आपको दे रहे हैं खाने के लिए, वो मेडिकेशंस आपको रेगुलरली लेनी है और उसके बाद हम कहीं ना कहीं आपके एग पिकअप के लिए जाएंगे। उन्होंने उस बात के साथ हमारे ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो किया। उन्होंने वापस से अपने डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए डेडिकेशन दिखाया। उनको डायबिटोलॉजिस्ट ने जो जो चीजें बोली, चाहे डाइट के टर्म्स में थी, शुगर्स के टर्म में थी, मेडिकेशंस के टर्म में थी, उन्होंने सारी वो चीजें करी। वेट रिडक्शन किया, अपनी सारी जो
कोमॉर्बिडिटीज थी। कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि उनका थायराइड, उनकी डायबिटीज, उनका हाइपरटेंशन, उन्हें कंट्रोल में लाया, जो कि जब वो हमारे पास आई थी एब्सोल्युटली अनकंट्रोल्ड था। उसके बाद हमने 3 महीने के बाद उनका पिकअप किया, आईवीएफ करके हमने उनका एग रिट्रीवल किया था। उनके हमारे पास एक एग रिट्रीवल के अंदर उनके 2 एम्ब्रियोज हमारे पास बने थे। उसके बाद साथ ही साथ हमने उनका पीआरपी किया था। 1 महीने का गैप देने के बाद हमने उनका दोबारा से एग रिट्रीवल किया था। हमारे पास सेकेंड एग रिट्रीवल से उनके 3 ब्लास्टोसिस्ट बने थे। तो टोटल हमारे पास 5 एम्ब्रियोज उनके हो गए थे जो गुड टू एवरेज ग्रेड के थे। उनको हमने टेस्टिंग के लिए भेजा। टेस्टिंग के बाद बड़ी स्ट्रेंज चीज थी कि उनके 4 एम्ब्रियोज ठीक आए थे। हमने वो एम्ब्रियोज उनमें ट्रांसफर किए। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि मतलब उनके हस्बैंड बड़े पॉजिटिव और बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे और वो मतलब हमको आके यही बोलते थे, नहीं नहीं डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार में हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम उस चीज के लिए रेडी हैं, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत। मतलब वो बहुत ही उस चीज से अकोमोडेटेड थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो भी सकता है कि हम फेल भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि उनकी वाइफ ज्यादा उस तरीके से कुछ नहीं कहती थी, बट हाँ उनको जरूर ये होता था कि नहीं नहीं ये तो नहीं होना ही है। जो है उनका जब हमने ट्रांसफर के बाद उनके वो 14 डेज का टाइम चल रहा था और उनका ना बीटा एचसीजी की डेट ड्यू थी। मुझे याद है 2 या 3 दिन पहले की बात है कि वो ना किसी सत्संग में गए होंगे और वहां पे कोई लेडी सिंग कर रही होंगी, तो उनका मेरे पास ना उन्होंने उसका वीडियो बना के मुझे भेजा था कि जो है ना मैम, ये इनको देखने के बाद ना मुझे पता नहीं आप ही दिखाई दे रहे थे उसके अंदर कि मुझे वो लेडी की जगह ऐसा लग रहा था कि आप ही हो वहां पे। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों, मैं वहां पे 2 घंटा बैठी, बट 2 घंटे मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे सामने हो। मेरे लिए वो बड़ी अच्छी बात भी थी, बट हाँ ये भी था कहीं ना कहीं मन में डर भी था कि जब पेशेंट आपसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, पेशेंट आपको कहीं उस लेवल पे समझने लग जाता है, तो आपको अंदर से एक डर भी लगने लगता है कि यार अगर इसकी उम्मीद टूट गई मुझसे तो क्या, ये पेशेंट शैटर हो जाएगा। उनका 3 या 4 दिन बाद उनका रिजल्ट आया था एंड उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। मतलब दैट वाज समथिंग कि वो इतना खुश थे, इतना शॉक्ड थे कि हो गया। एंड इतने फेलियर्स के बाद उन्हें वो प्रेगनेंसी मिली थी एंड उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चली। उन्होंने हर ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉलो करी, अपनी शुगर सब कुछ उन्होंने कंट्रोल रखा और अब उनके पास एक बेबी गर्ल है, बहुत ही क्यूट सी बेबी गर्ल है। सो वो आज भी मुझे कॉल करते हैं बीच बीच में बताने के लिए, जब भी वो गुड़गांव की साइड आते हैं तो दे कॉल मी एंड टेल मी कि मैम हम गुड़गांव आए हुए हैं, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। सो एक अलग एक्सपीरियंस था उनके लिए कि हाँ इतने फेलियर्स के बाद भी उन्हें सेल्फ एग से अपनी वो प्रेगनेंसी मिली थी। इसमें मैं बाकियों को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपके AMH कम है या फेलियर से गुजर चुके हैं तो प्लीज ये मत सोचिए कि आगे आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है। यू नेवर नो कि कब वो चीज आपके लिए टर्न अप हो जाएगी। थैंक यू।